अच्छा, एक बात पूछनी थी आपसे। ये यूपीएससी का पेपर क्या होता है? यूपीएससी एक जंग है। पहले प्रीलिम्स, उसके बाद मेंस और फिर उसके बाद इंटरव्यू। 1 करोड़ से सोचते हैं और फिर 10 लाख कोशिश करते हैं। उसके बाद हर साल 1000 के आसपास क्लियर कर पाते हैं। क्यों? तूने क्या करना है? ये जो आप अंडे खा रहे हैं ना, ये उसी लड़की ने दिए हैं जो घर घर जाकर अंडे, नमकीन, ब्रेड बेचती है। आज उसी का एग्जाम है यूपीएससी का। बेचारी काम करती है, साथ पढ़ती है। आईएएस एस्पिरेंट्स दिन में 16-16 घंटे पढ़ते हैं। क्या पता वो 16 घंटे काम करती हो तब जाके कहीं पढ़ पाती हो। बेचारी वो नहीं, बेचारी कोई और है। ईर्जा। सर जी। शिवानी दी, आप नहाए नहीं अभी तक? जल्दी करो ना प्लीज, लड़के वाले आते ही होंगे। दी की शादी होगी, कितना मजा आएगा। ये पूरा रूम अब मेरा हो जाएगा। जूते छुपाई में जीजू से पूरे 50,000 रुपए मांगूंगी। नहीं, आईफोन मांगूंगी। दी जल्दी करो ना। दी आप तैयार ना है अभी तक, और आप रो क्यों रहे हो? नहीं देते हैं, क्या क्या काम करती है, मुझसे पूछती है ये। मैंने कहा तू क्यों इतनी पूछताछ कर रही है? तो मालूम है क्या कहती है? नौकर को इतना सिर उठाकर बोलना नहीं चाहिए, उपकार करने वाले के लिए ईमान से रहना चाहिए। मुझसे कहती है ये। मैंने कहा मेरा कहना है यदि ये यहाँ रहेगी तो मैं वापस फलटन चली जाऊंगी, मेरा हिसाब निकाल दीजिए। माँ कहने में शर्म आ रही है? क्या तू भूल गया कि तू मेरी कोख में 9 महीने रहा है? मैंने तुझे जन्म दिया है। तेरे पैदा होते ही तेरे बाबा हमें छोड़कर चले गए। उस दिन से लेकर आज तक मैंने तेरी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। इन अमीरों के घरों में नौकरों की तरह काम कर करके तुझे जिलाया, पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया, ये सोचकर कि तू बड़ा होकर मेरा सहारा बनेगा। लेकिन तू तो बड़ा नालायक निकला। तेरे जैसी औलाद से अच्छा भगवान मुझे बाज ही रखता तो अच्छा था। ये पापा भी ना हमेशा मेरा कभी साथ नहीं देते। बड़ी बहन ने बोला एमबीए करना है तो उसे लंदन भेज दिया। मैंने बस बोला था कि मुझे एमबीबीएस करना है, तो मुझे क्यों नहीं भेजते? मुझे तो लगता है शायद मुझसे पापा प्यार ही नहीं करते, और जब भी तो दीदी कुछ भी मांगती है उसे तुरंत दिला देते हैं। मैंने पापा से कई बार बोला, फिर भी पापा पता नहीं हमेशा दीदी का साथ देते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? कुछ तो करना पड़ेगा। दीदी के कारनामों के बारे में पापा को बताना पड़ेगा। एक यही रास्ता है। नहीं अंकल, मैं यहाँ थी तो मुझे कई बार लगता था कि मैं घर में नहीं, चिड़ियाघर के एक पिंजरे में रहती हूँ, जहाँ आप शायद सोच भी नहीं सकते कि क्या क्या होता रहा है यहाँ। डैडी का चीखते हुए मम्मा के कपड़े तार तार कर देना, उनके मुंह पर पट्टी बांधकर उन्हें बंद कमरे में पीटना, गुसलखाने में कमोड पर ले जाकर। मैं तो बयान भी नहीं कर सकती कि कितने कितने भयानक दृश्य देखे हैं इस घर में मैंने। कोई भी बाहर का आदमी उस सबको देखता जानता तो यही कहता, क्यों नहीं ये लोग। मैंने समझाई है, जब तेरे पापा को पसंद नहीं है इतने छोटे कपड़े पहनना तो क्यों पहनती है? क्यों तो मेरे बाहर निकलने
आजकल के बच्चे कुछ नहीं समझते। ये सब हम तुम्हारे भले के लिए ही कह रहे हैं। ये नहीं कि मैं नहीं चाहती कि तू ये सब पहने, बट बेटा लोग क्या कहेंगे, कभी उस बात को भी समझा करो। हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं, इस समाज में जीने की कुछ मर्यादाएं हैं हमारी। मैम इसमें ना अभी आप गुस्सा नहीं आया है। कोई लेना देना नहीं है। मैं ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਵਾਲੀ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਮੈਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਜਾਣਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਵਾਂਗੀ। ਜਾਣਦੀ ਆ ਰੋਕੀ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਰੋਕੀ ਭਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵਾਂਗੂ ਮੰਨਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਦ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਕੀ ਭਾਈ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और चाहे कुछ भी हो जाए तुम्ही से शादी करूँगा। जानता हूँ रॉकी भाई नहीं मानेंगे। मैं रॉकी भाई के लिए काम करता हूँ, उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन बात जब प्यार की आती है तो उससे बढ़कर कोई नहीं, कुछ नहीं। मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम अगर मेरे साथ हो, तुम्हें अगर मुझ पर भरोसा है तो हमारी शादी जरूर होगी, फिर चाहे वो रॉकी भाई की मंजूरी के साथ हो या उसके बिना। तुम अगर मेरे साथ हो, तुम्हें अगर मुझ पर भरोसा है तो हमारी शादी जरूर होगी, फिर वो रॉकी भाई की मंजूरी के साथ हो या उसके बिना। सबसे पहले आप सब अपने अपने फोन्स लीजिए और अपने घर कॉल करके ये कह दीजिए कि जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता हम में से कोई घर नहीं आएगा। सारी छुट्टियां कैंसिल, अब हम यहीं खाएंगे यहीं सोएंगे। और हाँ, ये सरकारी चाय थोड़ी कम पिएंगे। रिलीफ का काम एम्बुलेंस पर और ह्यूमन राइट्स का लोड डिपार्टमेंट पर छोड़ दो। अपने खबरियों को कांटेक्ट करो और हर उस आदमी को उठाओ जो आईएम या सीनियर ऑपरेटिव के कांटेक्ट में रहा हो। जिसका भी इसमें हाथ है, मुझे वो एक एक मादरचोद मेरे सामने उल्टा लगता चाहिए। चलिए। जी बेकसूर है। मिस्टर सक्सेना का खून इन्होंने नहीं बल्कि इस औरत ने किया है। ध्यान से देखिए इस औरत को, जितनी भोली भाली दिखाई देती है अंदर से उतनी ही कमीनी लालची किस्म की औरत है। लेट नाइट पार्टीज करना, ड्रिंक्स करना, ये तो दिनचर्या है इनकी। अलग अलग आदमियों के साथ शारीरिक संबंध बनाती है। अपने प्यार में रोज कोई ना कोई अमीर आदमी को फंसाना, उनके पैसे लूटना, ये तो पेशा बन गया है इनका। एक रोज उसी क्लब में इनकी नजर अपने हस्बैंड पर गई। मिस्टर गोयल अपने साथियों के साथ पार्टी करने आए थे। ये देखकर मिसेस गोयल चौंक पड़ी। इसलिए इन्होंने मिसेस सक्सेना ने मिस्टर गोयल का बहरेम से कत्ल कर दिया। ये कुछ तस्वीर है क्लब हाउस की। इससे साफ जाहिर होता है कि मिस्टर सक्सेना का खून मिस्टर गोयल ने नहीं मिसेस गोयल ने किया है। ओ ये देख, तेरी तेरी क्रिकेट टीम कितनी ज्यादा कोई बात नहीं चल दोबारा ओ ये देख, तेरी क्रिकेट टीम कितनी ज्यादा कमजोर है और हमारी क्रिकेट टीम इतनी ज्यादा पावरफुल है। हम तुझे एक ही बॉल में हरा देते हैं। बैट तो मेरा है, मैं तो नहीं पारी देता तेरे को। अब क्या करेगा? मेरी उम्र 47 साल है। मेरी हाइट 5.6 नहीं अटक गया। बड़ी थी थोड़ी सी। 5 फुट 8 इंच है। कोई बात नहीं है। क्या करने वाले हैं आप? मेरा नाम प्रमोद कुमार है। मेरी एज 47 ईयर्स है। मेरी हाइट 5 फीट 8 इंच है। मेरी लोकेशन है दिल्ली, संत नगर स्टॉक हाउस। मेरी प्रोफाइल कुछ भी बात
कह रहे रे माँ, मैं ये बातें बचपन से सुनता आया हूं कि किशन नालायक है। मैं पूछता हूं, मुझे नालायक बनाया किसने? तुमने बापू, तुमने। अरे जब घर में पैसे नहीं थे, अरे तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं था, तो क्यों पैदा किया हमें? इस बेघर जमाने में ठोकरे खाने के लिए?